नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। इस वक्त आप लोगों को बता देती हूं कि बीमारियां कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं और उन बीमारियों से लोग ग्रस्त भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि हिसार जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स का हब माना जाता है एजुकेशन के साथ साथ। और अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा है, आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, लाखों हज़ारों रुपए खर्च किए बिना आपका इलाज संभव ही नहीं है। लेकिन आजकल जो बीमारियां चली हुई हैं, पहली बात तो ये है कि बीमारियां पकड़ के अंदर ही नहीं आती, और दूसरी बात ये है अगर पकड़ के अंदर आ जाती है तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाते हैं तो हज़ारों रुपए का खर्चा जो है मिनटों में फटाफट दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आपको इतने रुपए के टेस्ट कराने हैं, पर्चियां कटानी है और उसके बाद ही आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि आजकल जो रोग चले हुए हैं वो होम्योपैथी के द्वारा भी ठीक किए जा रहे हैं। हालांकि हिसार के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेड मशीनें पहुंच चुकी है जो आपका इलाज कर पाने में अब संभव साबित होने वाली है, क्योंकि पहले हिसार के अंदर भले ही हॉस्पिटल बड़े हों लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज करने के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हिसार के अंदर अब मशीनें पहुंच चुकी है। आपको बता देती हूँ मैं मौजूद कहाँ पर हूँ। इस वक्त मैं मदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। नागौरी गेट की गली के अंदर जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गोस्वामी स्पीड्स और हरियाणा बूट हाउस के बिल्कुल अपोजिट ये पड़ता है मदर हॉस्पिटल। और मदर हॉस्पिटल के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी किसी एक दोस्त ने बताया कि उसके जो है सफ़ेद धब्बे हो चुके थे शरीर के ऊपर। हालांकि उसने सभी जगह इलाज कराया लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हो पाया। तो उसने बताया कि मदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज किया जा रहा है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार कैसे जो है इस तरीके के धब्बों का इलाज किया जाता है। देखिए पेशेंट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, शायद आप भी ये सफ़ेद धब्बों का इलाज कराने आई हैं। हाँ जी, ठीक है, एक बार दिखाएंगी कि किस तरीके के सफ़ेद धब्बे हैं। ये देखिए इस तरीके के सफ़ेद धब्बे जो है आपने अखबारों के अंदर देखे होंगे या फिर टीवी की वीडियोस के अंदर देखे होंगे। आज मैं आपको असलियत के अंदर ये धब्बे दिखा रही हूँ। एक बार बैक आपका देखना चाहूँगी मैं। ये देखिए इनके जो है एक बार गर्दन नीचे कीजिए, गर्दन नीचे कीजिए। ये देखिए वाइट कलर के जो धब्बे हैं, दाग है, यहाँ भी है। वाइट कलर के बाल भी यहाँ पर है। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है मदर मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर। एक बार आप इधर आइए। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है बाहर मेरी एक दोस्त यहाँ पर इलाज कराने के लिए आई थी, तो उसने मुझे बताया कि हिसार के अंदर सफ़ेद धब्बों का इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मदर हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया? अगर हिसार के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप कैसे इलाज कर रहे हैं? मैम सबसे पहले सफ़ेद दाग जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं, इसमें हम क्लासिक होम्योपैथी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डॉक्टर हैनीमैन ने हमें गाइड किया है। उसका इलाज होम्योपैथी में बिल्कुल सटीक है और इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है। जो एलोपैथी मेडिसिन पेशेंट ले चुके हैं और कोई ट्रीटमेंट ले चुके हैं उसमें इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसका गारंटी से समाधान है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कुछ लोग जो है सफ़ेद धब्बों को कहते हैं कि ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये मिथ है, भ्रम है, लेकिन जब भी मैं अपने आसपास जाती हूँ, हालांकि जो मेरी दोस्त है उसने भी मुझे यही बताया कि उसको कई डॉक्टर्स ने सलाह दी कि ये जो बीमारी है ये फैल जाती है छूने से। क्या कुछ ऐसा होता है? मैम सबसे पहले अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो एक विटिलिगो वो कंडीशन हो है जिसमें मेलिनोसाइट होती है बॉडी के अंदर जो कलर पिगमेंटेशन प्रोवाइड करवाती है हमारे शरीर का। वो कलर पिगमेंटेशन ही हमारी स्किन को डिफाइन करता है कि हम गोरे हैं काले हैं। जैसे अमरीकी लोगों के बारे में बात करें वो गोरे होते हैं क्योंकि उनकी स्किन में जो मेलिनोसाइट होती हैं वो इतनी एक्टिव स्टेज में नहीं होती है। हमारी या अफ्रीकी लोगों के बारे में बात करें तो उनका काला रंग ये मेलिनोसाइट की वजह से ही डिफाइन होता है। यही मेलिनोसाइट हमारे जो हेयर का कलर प्रोवाइड करवाने के लिए भी होती हैं। अगर हाइपोमेलानिन की कंडीशन आती है तो पेशेंट को सफ़ेद दाग की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, सफ़ेद बाल होने स्टार्ट हो जाते हैं और हाइपर हो जाता है तो मोल की कंडीशन आ जाती है। जिनकी कलर ब्लैक होता है उनके अंदर हाइपर मेलानिन की कंडीशन होती है। हाइपो की कंडीशन के अंदर विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं इस बीमारी को, सफ़ेद दाग होता है, ये आती है मैम। ठीक है, ये सफ़ेद दाग आप लोग देख पा रहे हैं कि ये देखिए सफ़ेद दाग के साथ साथ जो इनकी चमड़ी है थोड़ी थोड़ी ऊपर भी उठ गई है। तो क्या ये सफ़ेद दाग के अंदर ही या फिर मतलब ये देखिए नीचे भी एक और पैच हो गया है,
ये कैसे हो रहा है? मतलब मशीनें भी मैंने सुना है कि मदर हॉस्पिटल के अंदर आ गई हैं, तो क्या मशीनों के द्वारा भी इनका इलाज हो सकता है? हाँ जी मैम, यूवीबी लैंप है हमारे पास जो इसके लिए इफेक्टिव है, जिसमें वेव्स डाली जा नैनोमीटर वेव्स डाली जाती हैं, जिनसे जो मेलिनोसाइट होती है उनको एक्टिवेट करने में हेल्प होती है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि कितने समय से आप यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ रही हैं? 3 महीने से। 3 महीने से आ रही है, तो आपको पता कैसे चला यहाँ के बारे में? मुझे न्यूज़ से पता चला। अच्छा, न्यूज़पेपर में जो एड्स छपती है उससे आपको पता चला है। ठीक है, मैंने अभी अभी देखा भी था, इनके हाथ में जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी थी जो ये साथ में लेकर के आई थी। अच्छा, ये बताइए कि इतने समय के अंदर आपने काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर दिखाया होगा, तो और हॉस्पिटल्स की तरफ से आपको क्या जवाब मिला? जी, और हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, ठीक होने की जगह वो ज़्यादा हो रहे थे, बट यहाँ के देखा तो काफ़ी आराम मिला मुझे 3 महीनों में। ठीक है, तो इनकी तरफ से आपको क्या कुछ दवाई दी गई है? क्या लगाने की, पीने की, कैसे दवाई दी गई है? एक लगाने की दवाई है और एक खाने की दवाई है। ठीक है, मशीन जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है? वो जो यूवी लैंप्स होती है, रेज होती है, वो इसके ऊपर डालते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं फिर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इनके जो है मैं एक बार गर्दन दोबारा दिखाना चाहूँगी इनकी। ये देखिए जो गर्दन है इनकी, यहाँ पर उसके ऊपर ये वाइट धब्बे तो है ही, साथ में यहाँ पर सफ़ेद कलर के बाल भी आने लगे। क्या ये इसकी वजह से ही हो रहा है डॉक्टर? ये सारा कुछ मैम मेलिनोसाइट की वजह से ही हो रहा है, जो कलर पिगमेंटेशन इनके अंदर हाइपोमेलामिन की कंडीशन है, ठीक है। जिसकी वजह से सफ़ेद दाग इनको होते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैंने कई लोग देखे हैं जो सफ़ेद दाग होना शुरू होते हैं, पूरा का पूरा उनका चेहरा जो है बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा हो जाता है, और वो कहीं पर दिखाते भी नहीं है। क्या इससे आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ी बीमारी बन सकती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद दाग से कैंसर भी हो जाता है। मैम, सफ़ेद दाग की जो एडवांस स्टेज आ जाती है उसके अंदर कैंसर्स कंडीशन भी आ जाती है पेशेंट के अंदर, अगर इसको टाइम से ट्रीटमेंट ना करवाएं तो। लेकिन एलोपैथी में इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, होम्योपैथी में इसका सटीक समाधान है। गारंटी के साथ होम्योपैथी में हम इस चीज़ का इलाज कर रहे हैं मैम। ठीक है भाई, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर इम्पोर्टेड मशीनें आई हैं, तो मुझे ये बताइए कहीं आप लोगों ने इलाज भी इम्पोर्टेड तो नहीं कर दिया? क्योंकि मशीनें महंगी मंगवा ली हो सकता है सस्ती भी मंगवा ली हो और लोगों से ज़्यादा पैसा हड़पा जा रहा हो, कुछ ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को इफेक्टिव हो रही है, तो पेशेंट का जल्दी से जल्दी पेशेंट को आराम मिल रहा है और उसकी बीमारी से पेशेंट को रिलीफ मिला है। पेशेंट को रिलीफ चाहिए, ठीक है, और वो भी इतने सस्ते प्राइस पे, तो पेशेंट के लिए इफेक्टिव है, ना कि महंगी कॉस्ट है इस चीज़ की। हाँ जी। ठीक है, होम्योपैथी के लिए मशीनें आप लोग रखते नहीं हैं, हालांकि और चीज़ों के लिए मशीन है, लेकिन पहली बार सफ़ेद दाग के अंदर आप लोग मशीन का इस्तेमाल करें। किस तरीके की मशीन, और ये मशीन हाथ में लेकर के खड़े, ये किस चीज़ की है? मैम, ये यूवीबी लैंप है जो सोराइसिस के लिए और विटिलिगो के लिए सबसे इफेक्टिव मशीन है। ये हमारी मेलिनोसाइट होती है, उनको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करती है। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपको अंदर भी लेकर के चलती हूँ, और काफ़ी बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो आप ही मुझे बता दीजिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर और किन किन बीमारियों का इलाज होता है? मैम, इस हॉस्पिटल के अंदर रोमेटिज्म का अच्छा इलाज है। जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस करते हैं उसका हमारे पास सुजोग थेरेपी के स्पेशली डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के हमारे पास स्पेशली डॉक्टर हैं जो इस बीमारी का अच्छे से इलाज करते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ रही है उसका होम्योपैथी में मैं पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट करता हूँ। अच्छा, जो ये जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये किस उम्र तक अगर आपके पास आए तो उनकी हाइट आप बढ़वा सकते हैं? मैम, गर्ल्स के बारे में बात करें तो 18-19 तक गर्ल्स अगर आ जाती हैं तो भी उनकी हाइट बढ़ जाती है। कितने सेंटीमीटर इंच तक आप लोग हाइट बढ़वाने की गारंटी देते हैं? मैम, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, अगर बच्चा इनिशियल टाइम में आता है जिनकी एज 14 से 16 तक है, उनकी हाइट 5 से 6 सेंटीमीटर तक हम बढ़ा देते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से। इसके अलावा जिन पेशेंट को सोराइसिस की दिक्कत है, हेयर फॉल की दिक्कत है, उनका भी होम्योपैथी में सटीक इलाज है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर किसी की शादी होने वाली हो और आगे से बाल झड़ गए हो तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, उनका होम्योपैथी में 2 वे ऑफ ट्रीटमेंट है हमारे पास, थेरेपी भी है और क्लासिक होम्योपैथी भी है, जिनसे हम दोनों से पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को गाइड किया जाता तो है। कितने समय पहले आना पड़ता है बाल दोबारा से लाने के लिए? मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने समय से आना पड़ता है। वो पेशेंट अगर इनिशियल टाइम में आता है तो वो जल्दी कवर हो जाते हैं,
और पेशेंट लेट आता है तो ऑब्वियसली मैम उसमें टाइम लगता है पेशेंट को। ठीक है, अब ये बात तो हो गई होम्योपैथी की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल के अंदर करंट के से भी इलाज किया जाता है, करंट मार मार के इलाज करवाया जाता है। आपको बताती हूँ कि कैसे। डॉक्टर मुझे अपना नाम बताइए। विनोद कुमार तलवार जी। अच्छा, हाँ ठीक जी। है, मुझे ये बताइए कि आप जो है करंट के साथ कैसे इलाज करते हैं? करंट के साथ बीमारियों को डायग्नोज करते हैं, जिससे बीमारी का पता लग जाता है कि कारण क्या है, किस कारण दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये हमारी हथेली है, इससे सारी की सारी चीज़ें जो है प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स को जब दबाया जाता है तो एक हाथ के अंदर जो है इस तरीके की चीज़ पकड़ाई जाती है और दूसरे हाथ के ऊपर जो है ये प्रेशर पॉइंट दबाए जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको पूरे शरीर के अंदर तकलीफ होगी वहाँ वहाँ करंट लगता है। देखिए, जहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट दबाया जाएगा, जहाँ पर भी इनको पूरे बॉडी के अंदर तकलीफ होगी, मान लीजिए इनको जो है पेट के अंदर तकलीफ है, तो पेट के ऊपर जब यहाँ पर दबाया जाएगा तो इनको हल्का हल्का करंट महसूस होगा। आपको कहीं पर भी पूरे हाथ में अभी तक करंट महसूस हुआ है? जी हो रहा कहाँ है, पर? यही हो रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर जी किस चीज़ की है? पेट का है जी। पेट के, पेट में तकलीफ रहती है कोई? हाँ जी, कीड़े हैं पेट में। अच्छा, पेट में कीड़े हैं, इसका इलाज हो जाता है इससे? हाँ जी, हो जाता है जी। घुटनों का हो जाता है, सर्वाइकल का हो जाता है, डिस्क का हो जाता है। घुटनों में जो गैप बोलते हैं डॉक्टर लोग, गैप की क्या परिभाषा है, खून का दौरा कम हो जाता है। कब्जी के कारण जो लोग रोटी के ऊपर पानी पी लेते हैं, जठान अग्नि का तत्व जो है ढीला होने की वजह से घुटनों में दर्द होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों के बीच के अंदर गैप आ गया है। ये गैप क्या होता है, कैसे भरा जा सकता है? क्या मतलब बीच बीच का हिस्सा क्या ऊपर नीचे सरक जाता है? ऐसा होता है, जैसे जैसे लोग रोटी के ऊपर पानी जो पीते हैं, तो रोटी के ऊपर 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना होता है। साथ साथ जो पानी पीते हैं उनके दर्द की प्रॉब्लम आती है। जठान अग्नि का तत्व जो है ढीला होने की वजह से उनके घुटनों में धीरे धीरे दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, खाना खाते ही अगर पानी पीते हैं तो जल्दी घुटनों के अंदर दर्द होने लग जाता है। एसिड बनता है, तेजाब बनता है, गैस बनती है। ठीक है। उनका असर जो घुटनों में आ जाता है, उनका घुटने के अंदर खून की सप्लाई कम हो जाती है। प्रॉपर खून का दौरा ना होने के कारण घुटनों में दर्द होना ठीक है, स्टार्ट। मुझे ये बताइए कि सर्वाइकल का आप इससे कैसे इलाज करते हैं? सर्वाइकल का इलाज इनका पॉइंटों के द्वारा ही ट्रीटमेंट करते हैं और उनको मरीजों को पोस्चर बताते हैं। पोस्चर इनका गलत हो जाता है, उठने बैठने का तरीका गलत होता है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल, घुटनों में दर्द, इसमें पहली या दूसरी तीसरी सीटिंग में आराम आना स्टार्ट हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, गैप आ जाता है, तो डॉक्टर लोग तो MRI करके ये करते हैं, हम इससे डायग्नोज करके और इनका ट्रीटमेंट जो है करते हैं डिस्क प्रॉब्लम। ठीक है, बिना किसी भी आपको इंजेक्शन टीके के बगैर आपका यहाँ पर इलाज किया जाता है। अब आपको नीचे लेकर के चलते हैं और नीचे आपको बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है और फिजियोथेरेपी से इलाज कैसे मदर हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। और ये फिजियोथेरेपी और हॉस्पिटल्स के अंदर जो फिजियोथेरेपी दी जाती है उससे कैसे अलग है। हालांकि मेरे पास ये देखिए, अभी जो है एक महिला यहाँ पर मौजूद है फिजियोथेरेपी के लिए। मुझे ये बताइए कि आप जब लोग मशीन से फिजियोथेरेपी करते हैं तो इससे कितना आराम आता है? इसे 100% इलाज आता है मैडम। अच्छा, ठीक है। ये वेनविक्स, नसों की वेनविक्स होती है, रीढ़ की हड्डी के मणके की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये नाड़ियों को बड़ा सर्कल करती है खून के ठीक द्वारा। है। जैसे L4 L5 की मणके की दिक्कत होगी, उसमें फिजियोथेरेपी से ये होती है उनको। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि मदर हॉस्पिटल के अंदर जो फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं और जो हिसार के अन्य अस्पतालों के अंदर फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं, दोनों के अंदर क्या कोई अंतर है? हाँ मैडम जी, इनमें अंतर है। वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक देती है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉक नहीं देती। वो गर्म करती है, ये हीट नहीं देती। इतना है। हमारे में है। तो ये इससे सीधी हमारे नसों शरीर के ऊपर को, ये कितना असर पड़ता है? इसमें 100% रिजल्ट पड़ता है मैडम। ये हमारे शरीर की नाड़ियों, जो वेनविक्स नाड़ियाँ होती है, उनको खोलने में पूरा हमारा सहयोग करती है ये। ठीक है, तो अगर किसी को कहीं पर दर्द है तो लगभग कितने दिन आना पड़ता है फिजियोथेरेपी कराने के लिए? मैडम 7 दिन आना पड़ता है। 7 दिन आना हाँ, पड़ता है। क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं। हम तो नसों में से जो वेनविक्स खोलते हैं उसमें टाइम लगता है, और वो भी बीमारी पे डिपेंड करता है कितने दिनों से, कितनी नाड़ियाँ वेनविक्स है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। सर्वाइकल की वजह से हो जाता है या रीढ़ की हड्डी के मणके ही हो जाते हैं। ठीक ये है। दिक्कत है। तो इन महिला से पूछना चाहूंगी, मैडम क्या आपको कोई असर हुआ है अभी तक? पहले से तो आराम है मैडम। पहले से आराम है। हाँ ठीक है, जी। कितने दिन हो गए हैं करवाते हुए? आज 7 दिन हो गए मेरे को। 7 दिन हो गए। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, तो आपने कहीं से दवाई भी ली है? दवाई मैंने बहुत ज़्यादा जगह से ले ली, तो आराम नहीं आया?
आराम नहीं आता, लेते हैं तब आराम रहता है, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए फिजियोथेरेपी जब हम करवाते हैं सिर्फ तभी आराम रहता है या आगे आने वाले लंबे समय तक आराम रहता है? नहीं नहीं मैडम, ये लंबे समय तक ना आराम रहता है इसमें, क्यों नसों की वेन विक्स होती है। मेन दिक्कत ये होती है जो नसें के अपना खून का सर्कल हो गया तो वो सेट हो जाएगी, उसमें फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती मैडम। ठीक है भाई, फिजियोथेरेपी के बारे में भी आपको बता दिया। ये देखिए मशीन के ऊपर इलाज करवाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे कितना रिलैक्स फील होता है आपको? अच्छा रिलैक्स फील होता है। अच्छा तो रोजाना आते हैं आप? हाँ डेली 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी? एक घुटने में दर्द था। अच्छा घुटने में दर्द था, तो ये वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से ये ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो चलने में भी दिक्कत हो रही थी? हाँ चलने में दिक्कत हो रही थी, दर्द करता था, अब दर्द नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है भाई, देखिए फिजियोथेरेपी से कितना आराम यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जोड़ों में दर्द हो, बवासीर हो, लिकोरिया हो, माइग्रेन हो, पेट के रोग हो, दमा हो, नजला हो, गुप्त रोग हो, चर्म रोग हो या फिर कब्ज रोग हो, सबका जो है यहाँ पर इलाज किया जाता है मदर हॉस्पिटल के अंदर, और वो भी बहुत कम पैसों के अंदर। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से विजिट करने भी आते हैं तो भी आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40 से 50 रुपए के अंदर इलाज हो जाएगा, और वो भी ऐसा इलाज हो जाएगा, ऐसी ऐसी आपको एडवाइस दी जाएंगी। अगर आप इलाज यहाँ पर नहीं भी करवाना चाहते तो वो एडवाइस जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दोबारा से आपको एड्रेस बता देती हूँ मदर हॉस्पिटल का, जहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठते हैं। अगर आपके असमय बाल झड़ने लग गए हैं, सफ़ेद होने लग गए हैं, या फिर आप छोटी उम्र के बच्चे हैं तब आपके बाल जो है झड़ने लग गए हैं, या फिर कोई भी नहाते समय जो है बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बालों के गुच्छे जो है हाथ के अंदर आ जाते हैं, उन सब का इलाज आपको मदर हॉस्पिटल में मिलने वाला है। वो भी कम से कम मिनिमम खर्च के ऊपर। यानी कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 2000 का भी खर्चा करके आते हैं तो आपको मदर हॉस्पिटल के अंदर लगभग 200 से 300 रुपये का ही खर्चा आएगा, और वो भी आपको लंबे समय तक आराम देने वाला है। तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा करके अपना पैसा बहा करके आना है, या फिर मदर हॉस्पिटल के अंदर आ करके थोड़े पैसों के अंदर अच्छा इलाज करा करके जाना है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। जो भी अपडेट मेरे सामने आएगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए भले के लिए होगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो।